देखिए इस वीडियो में हम माईसीक्वल के वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जितनी भी हम एसक्यूएल कमांड्स यूज करेंगे वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को 1.5x पर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं बुक स्टोर के नाम से। ठीक है, क्रिएट हो गया। देन इसको यूज करते हैं, यूज भी हो गया। देन एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, टाइटल है, ऑथर है, बुक आईडी है, प्राइस है, पब्लिकेशन डेट है, कैटेगरी है, इन स्टॉक करके है कि कितनी स्टॉक में है हमारी कोई पर्टिकुलर बुक। ओके, इसको रन करते हैं। टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। 4 हम बुक्स इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, चला दिया। एक साथ हमने चारों बुक्स इंसर्ट कर दी हैं। हमें पता है, हमने पढ़ लिया है सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। हम चला सकते हैं, सारी बुक्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगी, है ना, रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेयर फिल्टर करता है चीज़ों को। यानी कि अगर मान लो मेरे को टेक्नोलॉजी कैटेगरी वाली बुक्स चाहिए तो मैं वेयर का इस्तेमाल करूंगा, वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करूंगा। वेयर कैटेगरी इक्वल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वाली बुक्स हमारी सारी आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। हम न्यूमेरिक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल और प्राइस हमें कॉलम चाहिए इस टेबल में से उन बुक्स का जिनका 30 से प्राइस कम हो। चेक कर लेते हैं। तो हाँ भाई, 3 ऐसी बुक्स हैं जिनका प्राइस जो है वो $30 से कम है। डॉलर रुपए कोई कुछ भी मान सकते हो। ओके, 30 रुपए की बुक होती नहीं है तो डॉलर मान लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स करता हूं तो सारी बुक्स आ गई हैं। पब्लिकेशन डेट का टाइप क्या था? डेट था, राइट, डेट। इस डेट का फायदा यही है कि हम इस पर क्वेरी चला सकते हैं। क्वेरी चलाने का मतलब कि लेस देन ग्रेटर देन चला सकते हैं सर हम। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पब्लिकेशन डेट पर हम क्वेरी चला रहे हैं कि सर सुनिए मेरी बात, 1 मार्च 2023 के इक्वल या फिर ग्रेटर देन होनी चाहिए पब्लिकेशन डेट, है ना, वो वाली बुक्स ले आइए। तो देखिए 2 बुक्स है हमारी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने एक एक कंडीशन लगाई है। इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें भी एक कंडीशन है ना, एंड इसमें भी एक कंडीशन है। हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए, फिर से चलाता हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। हम वो बुक्स चाहते हैं जिनका प्राइस $30 से कम है एंड कैटेगरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन साथ में चाहते हैं तो हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर, है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी इक्वल टेक्नोलॉजी, है ना। एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। प्राइस इज लेस देन 30। ठीक है, चेक कर लेते हैं सर। एक ही बुक ऐसी है जिसका प्राइस 30 से कम है एंड वो टेक्नोलॉजी कैटेगरी की है। ओके, तो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये क्या है? एंड ऑपरेटर है। दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक ही चीज सेटिस्फाई करवानी है तो और इस्तेमाल कर लीजिए। इसका क्या मतलब है कि सर या तो टेक्नोलॉजी की हो या फिर प्राइस 30 से कम हो, वो वाली बुक्स ले आइए। तो चारों की चारों आ गई हैं। ये तो आनी थी क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी की हैं, एंड ये भी आ गई हैं। देखो क्यों? क्योंकि इनका प्राइस 30 से कम है। और हम मल्टीपल एंड और को कंबाइन भी कर सकते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, यूजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। एंड हो गया है, और हो गया है, एंड एक एग्जांपल देखते हैं हम जिसमें हम मल्टीपल एंड और को कंबाइन कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि सर प्राइस तो 25 से कम ही हो और कैटेगरी टेक्नोलॉजी हो या फिर मिस्ट्री हो, ऐसे। यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी या फिर कैटेगरी इज इक्वल टू मिस्ट्री। ठीक है, यानी कि इनमें से कुछ भी हो, यानी कि ये एक कंडीशन है तो इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये हो और साथ के साथ प्राइस, प्राइस जो 25 से कम हो, प्राइस इज लेस देन 25, दैट्स इट। ठीक है सर, चलाते हैं इसको। आ गई एक ही बुक है सर ऐसी। ठीक है, कि कैटेगरी मिस्ट्री है एंड जो प्राइस है वो भी क्या है, $20। ओके, तो एंड ऑपरेटर सीख लिया है, और ऑपरेटर सीख लिया है, इनको कंबाइन करना सीख लिया। एक और ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। हम वो बुक्स चाहते हैं जिनकी कैटेगरी टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर मैं ये चलाता हूँ अभी तो ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी वाली बुक्स आ जाएंगी। ठीक है, ये तो आ गई हैं, लेकिन मेरे को ऑपोजिट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, नॉट इक्वल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है,
नॉट इक्वल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर क्योंकि हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर इसको नॉट लिख सकते हैं कि सर इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ये जो कंडीशन लिखी है उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ओके, तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि नल वैल्यूज के साथ कैसे डील करते हैं, है ना। फाइंडिंग नल वैल्यूज। अगर देखिए मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स करता हूँ तो हमारी 4 बुक्स हैं। मैं ऐसी बुक्स निकालना चाहता हूँ जिसमें ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। एग्जिस्ट नहीं करता हो यानी कि ऑथर जो हो वो नल हो। ओके, तो हम कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर ऑथर इज नल। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन मांग रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक हम बुक इंसर्ट करते हैं जिसमें हम ऑथर डालेंगे ही नहीं। ठीक है, मान लेते हैं इसमें हम नल डाल रहे हैं, एंड ये बुक है क्या, इसको बोल देते हैं कुक बुक। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करते, एंड इंसर्ट कर देते हैं इसको ना। इंसर्ट कर दिया। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये नल है। ओके, तो जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यही बुक आएगी जहां पर ऑथर नल है। आप सोच सकते हैं कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल ऑथर इज इक्वल टू नल। तो मैं बता दूं ये नहीं चलेगा अगर मैं इसको चलाता हूँ। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बात है ना। आपको लगे काफी ऑब्वियस है क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। इज नल आपको लिखना पड़ेगा अगर आप नल के साथ कंपेरिजन कर रहे हो, राइट। अगर आप इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लोगे यहाँ पर तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर तो देखो रिजल्ट आया ही नहीं है कुछ। ओके, होता क्या है, अगर आप कोई कंपैरिजन करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना विद नल, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है अननोन। ये आता है। ठीक है, अब ये अननोन है, लेकिन वेयर क्लोज कहाँ चलता है, जब ये एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट करती है, राइट। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं ये है ना, पूरी कंडीशन मान लीजिए ये वाली। ठीक है, हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग देखा जाएगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऐसे। लेकिन जब अननोन आएगा तो उसमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे हम, तो इसी वजह से इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर इज आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली अगर आप नॉट नल चाहते हैं तो यहाँ पर इज नॉट नल लिखिए, इज नॉट नल लिखिए। ओके, आप चला दीजिए। ठीक है, तो वो एंट्री हाइड हो गई है जिसमें ऑथर जो था वो नल था। एंड जैसे देखिए यहाँ पर आपने नॉट इधर लिखा था तो आप यहाँ पर भी सेम चीज कर सकते हो, है ना। इसको नॉट कर दीजिए, यहाँ पर सेम ही रिजल्ट आना है। ओके, तो ये था हैंडलिंग विद नल वैल्यूज। क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न मैचिंग। अगर आपको टेक्स्ट डेटा में कोई पैटर्न सर्च करना है तो वो कैसे करते हैं, अब हम देखने जा रहे हैं। पहली क्वेरी हम देखने जा रहे हैं कि सर क्या किसी बुक के टाइटल में एसक्यूएल वर्ड आ रहा है क्या, ऐसे। अगर आ रहा है मेरे को वो बुक चाहिए, मेरे को वो खरीदनी है, ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैं ये चलाता हूँ तो ऑब्वियसली सारे बुक्स आ जाएंगी। मेरे को वो बुक चाहिए जिसके नाम में एसक्यूएल हो, एंड में हो, स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यूज करते हैं लाइक कीवर्ड का, वेयर टाइटल लाइक, एंड यहाँ पर देते हैं कि क्या सर्च करना है, एसक्यूएल सर्च करना है। इसको हम परसेंटेज में एनक्लोज कर देते हैं। अब देखिए चलाते हैं, एक बुक आ गई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या है, केस इनसेंसिटिव है ना, केस इनसेंसिटिव है। पहले तो जो नीचे है इसको हाइड करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्यू को स्मॉल कर देता हूँ तो देखिएगा फिर भी रिजल्ट आना है, समझ रहे हो। तो ये है पैटर्न मैचिंग। अब मेरे को देखना है कि क्या किसी टाइटल में दा आता है, दा, THE दा। देख लेते हैं, आ रहा है द माईसीक्वल गाइड। ओके, देखिए अगर आपके किसी बुक में बीच में भी दा आ रहा है ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि वो बुक जिसमें स्टार्टिंग में ही दा हो, तो आप ऐसे करेंगे, परसेंटेज स्टार्टिंग वाला हटा देंगे कि सर स्टार्टिंग में तो कुछ ना हो, दा ही हो। परसेंटेज यानी कि आगे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हमारा जो अभी डेटाबेस, हमारा जो टेबल है उसमें तो एक ही बुक है, उसमें स्टार्टिंग में ही है दा। ओके, ऐसी कोई बुक है नहीं जिसमें मिडल में भी हो। ओके, अगर आपको केस सेंसिटिव सर्च चलानी है, ठीक है, तो टाइटल
लाइक यहाँ पर बाइनरी लिख दीजिए। अब देखिए कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ओके, अगर मेरे को फाइंड करना है यहाँ पर तो आपको वही केस इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि एसक्यूएल है कैपिटल में, तभी बुक आएगी। यहाँ पर बाइनरी लिखने से हम ये इन्फोर्स कर रहे हैं कि सर आप कैरेक्टर की एक्चुअल में बाइनरी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको फिर केस सेंसिटिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको केस इनसेंसिटिव चाहिए, यानी कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कैपिटल है स्मॉल है, तो आप डायरेक्टली लाइक इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है कि हाँ भाई कैपिटल हो तो कैपिटल ही रखें, स्मॉल है तो स्मॉल में रखें, तो आप लाइक बाइनरी इस्तेमाल कर लीजिए। आपके पैटर्न के सामने बाइनरी लिख दीजिए। ओके, आपको परसेंटेज का मीनिंग समझ में आ ही गया होगा कि सर 0 और मोर कैरेक्टर। जब मैं यहाँ पर परसेंटेज एसक्यूएल परसेंटेज लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है कि सर एसक्यूएल आ रहा हो बीच में, उससे पहले हो सकता है 0 या फिर उससे ज़्यादा कैरेक्टर, उसके बाद में हो सकता है 0 या फिर उससे ज़्यादा कैरेक्टर। इसमें आती है बात। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा दा से स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग है वो दा से ही स्टार्ट होती हो, बाद में 0 और मोर कैरेक्टर्स ऐसे। ओके, है ना, इनको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड, है ना, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अब देखिए मैं वापस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स करता हूँ। ये हम यहाँ पर रिजल्ट सेट देख रहे हैं। मान लेते हैं कि एक और रो ऐड करनी है मेरे को, इसमें करें क्या? चलो कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ID6 दे देते हैं, एंड यहाँ पर मिनी कुकबुक बोल देते हैं। ऑथर का नाम ना इसको उठा लेते हैं जॉन स्मिथ, एंड यहाँ पे जी से स्टार्ट हो रहा है ये हम बोल देते हैं, ठीक है, जॉन स्मिथ। आई नो कि कुछ सेंस नहीं बनता लेकिन मान लेते हैं। ओके, और सब कुछ एज इट इज़ बोलते हैं कि हाँ भाई और सब एज इट इज़ है, इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब अगर मैं फाइंड करता हूँ तो वो जॉन जी वाला भी आ गया, जॉन जी स्मिथ, ठीक है। मेरे को वो बुक्स चाहिए जिनके ऑथर के नाम में OHN आ रहा हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम परसेंटेज ऐड कर सकते हैं, राइट। इसका क्या मतलब होता है कि 0 और मोर कैरेक्टर, 0 और मोर कैरेक्टर। मैं एनफोर्स करना चाहता हूँ यहाँ पर एक ही कैरेक्टर हो, तो उसका जो वाइल्ड कार्ड होता है वो अंडरस्कोर होता है। ओके, तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इसको उठाइए यहाँ से, एंड यहाँ पर लिखिए OHN परसेंटेज, एंड ऑथर की बात चल रही है ना, ऑथर की बात चल रही है। तो देखिए क्या आता है। रन किया मैंने तो देख रहे हो जॉन स्मिथ जे वाला एंड जॉन स्मिथ जी वाला दोनों आ गए। ओके, तो ये है पैटर्न मैचिंग, है ना। हमने देखा केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, ओके, एंड अंडरस्कोर भी देख लिया हमने। परसेंटेज का मतलब है 0 और 1 कैरेक्टर, अंडरस्कोर का मतलब है एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। एक और ऑपरेटर होता है बिटवीन। मेरे को वो बुक्स चाहिए जिनका प्राइस हो बिटवीन 20 एंड 30, है ना, तो बिटवीन का इस्तेमाल कर लीजिए सर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस, ऐसे बिटवीन, देख रहे हो आ गया लिखा हुआ 20 एंड 30, दैट्स इट, आ गए। ये बुक्स है सर, एंड ध्यान रखिए ये दोनों ही बाउंड्स को इंक्लूड करता है, समझ रहे हो, यानी कि 20 से लेकर 30 इंक्लूडिंग 20 एंड 30। एक और ऑपरेटर है इन ऑपरेटर। अगर मान लो आपके पास लिस्ट है कि सर मेरे पास कैटेगरी की लिस्ट है और मेरे को वो बुक्स चाहिए जो इन कैटेगरीज में हो, कहने का मतलब कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी, मिस्ट्री एंड साइंस, इनमें अगर किसी बुक की कैटेगरी है तो वो मेरे को रिजल्ट सेट में चाहिए। कुछ नहीं करना सर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी इन का इस्तेमाल कर लीजिए, एंड देन इनको एनक्लोज कर दीजिए ब्रैकेट्स के बीच में, दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो वो बुक्स आ गई हैं जो इन कैटेगरीज में है। ओके, एंड ये केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। अगर मैं y का कैपिटल Y कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैं बिटवीन को कंबाइन करना चाहता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए वो बुक्स चाहिए मेरे को जिनका प्राइस 20 से 40 के बीच में हो एंड पब्लिकेशन डेट इससे बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, आ गया। और आई थिंक मैंने सब क्वेरी भी आपको पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे को वो बुक्स चाहिए जिनका प्राइस एवरेज से ज़्यादा हो, है ना। हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर एवरेज लिख देंगे, जैसे 3 पॉइंट, जैसे मान लो कुछ है, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें वो सब क्वेरी में कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। ब्रैकेट लगाइए
एक्सप्रेशन रैपर लगाइए एंड यहाँ पर लिखिए सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम बुक्स। अब देखिए इससे क्या आएगा, इससे बेसिकली सभी के प्राइस आ जाएंगे। अगर मैं इसी को रन करता हूँ तो सभी के प्राइस आ गए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक रिजल्ट चाहिए बस, जो कि है एवरेज, है ना। AVG फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली फिर यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर प्राइस इज सम वैल्यू, ठीक है, सम वैल्यू। इसको अलग से भी रन कर सकते हैं हम, 26.65। तो बेसिकली ये लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 26.65। दो ऐसी बुक्स हैं, दैट्स इट। ये हो गई सब क्वेरी हमारी, है ना। ये एक सिंपल सब क्वेरी हो गई। सब क्वेरी का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर मान लो जैसे लिखा ना हमने इन वेयर कैटेगरी इन, यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख रखी हैं, हो सकता है इसकी जगह यहाँ पर कैटेगरीज हों, और कैटेगरी कहाँ से आई हैं, सब क्वेरीज आई हैं। समझ रहे हो बात को। जैसे कि इसको कॉपी करिए, हम ये भी कर सकते हैं कि जो कैटेगरीज हैं ये सब क्वेरी से आए, कि सर सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम बुक्स, है ना, कुछ भी ऐसा वेयर, जैसे मान लो इन स्टॉक पे लगा रहे हैं, इन स्टॉक इज ग्रेटर देन 10 ऐसे करके ना, या फिर 20 मान लो ना, कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ बुक्स आएंगे, देखो सिर्फ, सॉरी कैटेगरी आएंगी, कैटेगरी। ओके, तो बेसिकली हमने ये लिखा है कि इन कैटेगरी में से वो बुक्स हों। रन करता हूँ मैं इसको, आगे सारी बुक्स आ गई हैं। ओके, तो सर वीडियो पॉज करिए एंड ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको करिए। ऑब्वियसली इनके आंसर्स आपको नीचे जो शीट है, नीचे जो मैंने लिंक दी है उसमें मिल जाएंगे, लेकिन इनको खुद से ट्राई करिए। ये 4 क्वेश्चन है। फॉर बेटर विजिबिलिटी मैं अभी के लिए इसको कमेंट से हटा देता हूँ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन ट्राई करिए, सिंपल से क्वेश्चन हैं। ओके, दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब चीज़ें कर दीजिए फॉर ऑब्वियसली बेटर एंगेजमेंट, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा।